स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सब पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आजकल मैं अपने कथाओं में श्री हरि के अवतारों के बारे में बता रही हूँ। श्री हरि के अवतारों का आप सबको दर्शन करवा रही हूँ। तो आजकल मैंने नारायण की बहुत सारी कथाएं आपको सुनाई, जिसमें नारायण ने बहुत सारे अवतार लिए, कैसे नारायण ने उन अवतारों में क्यों लिए, कैसे उन्होंने पाप को नष्ट किया, कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा की, कैसे उन्होंने सत्य की रक्षा की। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। आज मैं नारायण के छठे अवतार के बारे में आप सबको बताऊंगी कि नारायण ने छठा अवतार क्यों लिया और उस अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या था। नारायण ने अपने छठे अवतार किस रूप में लिया, आज मैं अपनी कथाओं में ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। श्री हरि ने, नारायण ने अपना छठा अवतार परशुराम अवतार के रूप में लिया था। भगवान परशुराम को हम सब जानते हैं, किस तरह भगवान ने, श्री हरि ने परशुराम अवतार लेके एक धर्म की स्थापना की थी, एक शौर्य की स्थापना की थी। परशुराम जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। वो बहुत तेजस्वी, बहुत ही गुणवान और बहुत बड़े योद्धा थे। परशुराम जी पैदा तो ब्राह्मण कुल में हुए थे, लेकिन उनका शौर्य, उनकी वीरता क्षत्रिय जैसा था, इसलिए बहुत सारे लोग उनको क्षत्रिय के रूप में मानते हैं। लेकिन परशुराम जी ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुए थे। परशुराम जी बहुत शक्तिशाली थे। परशुराम जी इतने शक्तिशाली थे, महान योद्धा थे। उनकी शक्ति का गुणगान हमारे बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। परशुराम जी की शक्तियां इतनी थी कि परशुराम जी से बहुत सारे योद्धा ने शिक्षा प्राप्त की थी। महायोद्धा कर्ण ने भी परशुराम जी से ही शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन परशुराम जी जितने बड़े योद्धा थे, उतने ही बड़े सत्य के रास्तों पे चलने वाले थे, धर्म के रास्तों पे चलने वाले थे। परशुराम जी को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं था, सत्य से वो बिल्कुल दूर रहते थे। इसलिए जब महायोद्धा कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की थी झूठ बोल के, यानी कि कर्ण ने परशुराम जी से कहा था कि मैं भी ब्राह्मण हूं और मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि परशुराम जी सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। तो यह कह के कर्ण ने, झूठ मूठ का बात कह के कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा ली। यह जान के जब यह बात भगवान परशुराम जी को पता चली कि कर्ण ने उनसे झूठ बोल के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की है, तो उनको बहुत क्रोध आया। वो बहुत क्रोधित हो गए। अत्यंत क्रोध में आके परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि जब भी तुम्हें इस शिक्षा की, इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी क्षण तुम यह विद्या भूल जाओगे, मेरी दी हुई सारी शिक्षाएं भूल जाओगे। इसी श्राप का असर था कि महाभारत के युद्ध में कर्ण अपनी शिक्षा और परशुराम जी से पाए हुए अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भूल गए थे। परशुराम जी श्री हरि के छठे अवतार थे। परशुराम जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इसी भक्ति के कारण भगवान शिव प्रसन्न होकर परशुराम जी को परशु जैसा शस्त्र दिया था। भगवान श्री हरि के छठे रूप में भगवान परशुराम को हम मानते हैं और उनका रूप देखते हैं, उनकी शक्ति, उनके धैर्य, उनके धर्म की गुणगान गाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। इस तरह मैंने आज आप सबको श्री हरि के
छठे अवतार के बारे में बताया, आप सबको उनके छठे अवतार की कथा सुनाई। आगे भी मैं श्री हरि के बाकी बचे हुए अवतारों को आप सबके सामने अपनी कथाओं में लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप देखिए मेरा चैनल प्रभु कथा और मेरे वीडियो देखते रहिए, भगवान के दर्शन करते रहिए। तब के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।